हमारे मुख्य अतिथि माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली पहुंच चुके हैं। अब दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम चल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अब हम कुछ योगाभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम योगाभ्यास शुरू करने से पहले छोटी सी एक वंदना है, उसका अभ्यास करेंगे। तत्पश्चात हम शुरू करेंगे। सभी जरा दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में ले आएं, कमर गर्दन सीधी कर लें, आंखों को सहजता से बंद रखें, मन को केंद्रित करें भूमध्य में। फिर धीरे से सांस भरें और 3 बार बारी बारी से ओम का जाप करें। तत्पश्चात प्रार्थना। संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ओम। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें और अपनी जगह पे धीरे धीरे खड़े हो जाइए सभी। सबसे पहले हम लोग करेंगे शिथिलीकरण की क्रिया, लाइट एक्सरसाइजेस। दोनों पैरों में लगभग 2 इंच का गैप रखें और दोनों हथेली को कमर के बगल में रखें, थाई के बगल में रखें, सामने देखिए। तत्पश्चात धीरे से सांस भरें और धीरे धीरे सिर को पहले दाईं तरफ घुमा दें, पीछे देखें, दाईं ओर राइट साइड ट्विस्ट करें। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाएं। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं ओर लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, पीछे देखें यथासाध्य। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में आएं, पुनः जरा दाईं ओर राइट साइड ट्विस्ट करें। फिर सांस भरते हुए बीच में आइए और सांस छोड़ते हुए बाईं ओर लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें, पीछे देखें। सांस भरते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाएं। अब धीरे धीरे सांस जरा भरें और सिर को ऊपर की तरफ उठा दें यथासाध्य। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए सिर को आगे झुकाएं, इस प्रकार झुकाएं कि टुड्डी आपके कंठकूप से लग जाए, लॉक हो जाए चिन्ह।
पुनः सांस भरते हुए धीरे धीरे सिर को ऊपर उठाएं, यथासाध्य ऊपर देखें छत की तरफ। फिर सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर को आगे झुका दें, टुड्डी को कंठकूप से लगा लें। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाइए, सामान्य सांस रखें। पुनः सांस भरें और सांस छोड़ते हुए सिर को दाईं ओर झुका दें, राइट साइड, कान आपके कंधे के बगल में हो। सांस भरते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ झुका दें गर्दन को। फिर धीरे धीरे बीच में आ जाइए सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए पुनः राइट साइड, दाईं ओर जरा झुका दें। सांस भरते हुए बीच में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए पुनः दूसरी तरफ झुका दें, बाईं ओर। अब सांस भरते हुए बीच में आ जाएं, सिर को बीच में रखें। नेक्स्ट अगला अभ्यास, धीरे धीरे दोनों हथेलियों को जरा कमर के ऊपर रखें ऐसे। अब हम सिर को घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। धीरे से सांस लें, गर्दन को जरा आगे झुका दें। फिर यहाँ से बाईं ओर धीरे धीरे सिर को घुमाएं, जरा बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर। 3 बार जरा घुमाएं, जरा दोनों तरफ से 3 बार। तत्पश्चात धीरे धीरे बीच में आ जाइए, बाह को नीचे ले आएं, हथेलियों को थाई के बगल में रखें। अब धीरे से सांस भरते हुए दोनों बाह को कमर के बगल से ऊपर उठा दें, सीधा थोड़े से आगे पीछे होकर ऊपर जरा उठा दीजिए। सामान्य रूप से उठाएं, पूरा ऊपर उठाइए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे बाह को आप नीचे ले आएं। धीरे धीरे पुनः सांस भरते ऊपर उठाएं। 3 बार इसका अभ्यास करेंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस नीचे की ओर नीचे ले आएं। पुनः सांस भरते हुए 1 बार और उठा दीजिए। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे ले आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास। अब हम दोनों बाह को मोड़कर दोनों हथेली को कंधे के ऊपर ले आएं। स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे। मोड़ कर ले आएं, दोनों कोहनियों को आगे मिला लें छाती के सामने। दोनों बाह को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से रोटेट करना है 3-3 बार। जरा दोनों बाह को ऊपर उठाएं, बाह को कान से लगाते हुए घुमाएं, जरा गोलाकार बनाएं 3 बार, कम से कम 3 बार। फिर दूसरी तरफ से उल्टी दिशा में, नीचे से ऊपर की तरफ, पीछे से। बीच में आ जाइए, दोनों बाह को नीचे ले आएं। दोनों पैरों में लगभग 1 से 1.5 फीट का अंतर रखें। थोड़ा सा एडजस्ट कर लें आगे पीछे। दोनों बाह को सामने ले आएं, हथेली एक दूसरे को फेस करें, कंधों के लेवल में ले आएं, शोल्डर लेवल में। धीरे से यहाँ श्वास भरें और दाईं तरफ कमर से ऊपर वाले हिस्से को ट्विस्ट कर दें, घुमा दें, पीछे की तरफ देखें, पीछे की तरफ देखें। फिर धीरे धीरे सांस भरते हुए बीच में आ जाइए। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ लेफ्ट साइड ट्विस्ट करें। फिर धीरे धीरे बीच में आ जाइए सांस भरते हुए। सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ। फिर सांस भरते हुए धीरे धीरे बीच में आ जाएं। सांस भरते हुए बिल्कुल बीच में, अब सांस छोड़ते हुए दूसरी तरफ जरा बाईं तरफ ट्विस्ट करें। फिर बीच में आ जाइए, दोनों बाह को नीचे ले आएं। दोनों पैरों में लगभग 2 इंच का गैप रखें। अब हम करेंगे घुटनों का अभ्यास। दोनों बाह को कंधों के लेवल में सामने फैला दें, हथेली जमीन को फेस करें और दोनों घुटनों को मोड़कर कुर्सी के जैसा आधा बैठने का अभ्यास करें। जरा दोनों घुटनों को मोड़कर बैठने का अभ्यास करें। छाती बिल्कुल ऊपर की तरफ खींच कर रखें। सांस भरते हुए फिर से वापस आ जाएं। एक बार और दोनों बाह को बिल्कुल वैसे ही रखें। एक बार और जरा झुकिए,
सांस भरते हुए फिर वापस आ जाएं, दोनों बाह को नीचे ले आएं। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। दोनों बाह को सामने ले आएं, उंगलियों को फंसा लें, सामने हथेलियों को बिल्कुल पलट लें। धीरे से श्वास भरते हुए बाह को ऊपर उठा दीजिए, बाह को कान से लगाकर ऊपर उठा दें, देखें सामने, दृष्टि सम हो। अब धीरे से पुनः सांस भरते हुए एड़ी को उठा दीजिए, पैर के पंजे के ऊपर पूरे शरीर का भार आ जाए, सामने देखें। सामान्य श्वास प्रश्वास। धीरे धीरे एड़ी को नीचे ले आएं, बाह को वहीं रखें, बाह को वहीं रखें। एक बार और इसका अभ्यास करेंगे। पुनः एड़ी को उठा दें, पैर के पंजे के ऊपर आ जाइए, धीरे धीरे एड़ी को नीचे ले आएं, बाह को भी सामने ले आएं, उंगलियों को अलग करें, दोनों बाह को नीचे ले आइए। सामान्य श्वास। पुनः दोनों बाह को जरा सामने ले आएं, सामने से सांस भरते ऊपर उठा दीजिए, हथेली का रुख सामने की तरफ। सांस छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाएं, इस प्रकार झुकें कि बाह आपके नीचे आ जाएं, सिर आपके अगर हो सके तो घुटने के पास आगे झुक जाइए जरा सभी। धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए कमर से आगे झुक जाएं, बाह को ढीला छोड़ दें, कमर को भी ढीला रखें, सांस सामान्य। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाइए, पुनः अपने स्थान पे बिल्कुल बाह को ऊपर। तत्पश्चात बाह धीरे धीरे नीचे ले आएं, सामने से ही नीचे ले आइए। सामान्य श्वास। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। अब पैरों में लगभग 4 इंच का गैप दें। दोनों हथेली को कमर के ऊपर रखें पीछे। धीरे से सांस भरते हुए पहले सिर को पीछे झुका दें, फिर छाती वाले हिस्से को, फिर कमर से ऊपर वाले हिस्से को यथासाध्य झुका दें पीछे। श्वास प्रश्वास करते रहें, श्वास सामान्य। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आ जाएं, बाह को नीचे ले आइए। अब सभी बैठ जाएंगे सामने, पैरों को फैलाकर दंडासन में। आराम से दंडासन में बैठ जाइए। सामने दोनों हथेली कमर के बगल में रहे, पैर बिल्कुल सीधे, सांस सामान्य। अब हम लोग अभ्यास करेंगे वज्रासन का। यहीं से दोनों पैरों को दाईं ओर से मोड़कर आराम से वज्रासन में जरा बैठ जाइए, घुटनों से मोड़कर बैठ जाइए जरा। पीछे से दोनों अंगूठे आपके मिले रहेंगे, दोनों एड़ियां अलग, उसके बीच में हिप्स, दोनों हथेली थाई के सामने, थाई के ऊपर, आंखें बंद, सांस सामान्य रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, दोनों पैरों को पुनः वापस दंडासन की स्थिति में ले आएं। पैर के पंजे को जरा चला लें आगे पीछे, दोनों हथेली बगल में रखें, कमर के बगल में। छोड़ दें। अब हम अभ्यास करेंगे भद्रासन का। दोनों पैरों को जरा मोड़ लें, एड़ियों को आपस में मिला लें और दोनों हथेलियों से पैर के पंजे को पकड़ लें। एड़ियों को यथासाध्य शरीर की तरफ ले जाने का अभ्यास करें। दोनों थाई को, दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खींचकर रोक दें। सांस सामान्य।
धीरे धीरे दोनों पैरों को सीधा कर लें, दंडासन की स्थिति में आ जाइए। दोनों हथेलियों को कमर के बगल में रखें। अब हम पहले पुनः वज्रासन की स्थिति में आ जाएं। सभी दोनों पैरों को मोड़कर वज्रासन की स्थिति में आ जाइए। सामान्य रूप से धीरे से घुटनों के ऊपर खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में थोड़ा सा 2 इंच का गैप रखें, पैर के पंजों में भी। दोनों हथेली को कमर के पीछे रखें और सामान्य श्वास भरते हुए आराम से जरा सिर को पीछे झुका दें, आंखों खोल कर रखें। छाती को कमर से ऊपर वाले हिस्से को यथासाध्य सांस सामान्य रखें। धीरे धीरे बीच में आ जाएं, बैठ जाइए वज्रासन में, सांस सामान्य। अब हम अभ्यास करेंगे शशांक आसन का। दोनों घुटनों को खोल दें, फैला लें। धीरे से दोनों बाह को सामने जमीन के सहारे आगे ले जाएं, यथासाध्य जितना आप ले जा सकते हैं। इस प्रकार आप ले जाएं कि आपके छाती टुड्डी जमीन से लग जाए। यथासाध्य जितना आप आगे झुक सकते हैं झुक जाएं। दोनों हथेली को मैट से लगाते हुए आगे झुक जाएं यथासाध्य। सांस सामान्य। धीरे धीरे वापस आ जाइए। ऐसे ही बैठे रहें, घुटनों को फैलाकर। सामान्य श्वास प्रश्वास। पाँव को आप दोनों थाई के ऊपर रखें, जंघा के ऊपर। अब हम करेंगे अभ्यास उत्तान मंडूक का। जरा दोनों बाह को ऊपर उठाइए। बाएं हथेली को दाएं कंधे के ऊपर पीछे ले जाएं और दाएं को बाएं के ऊपर। सिर को ऊपर उठाकर रखें, सांस सामान्य, सामने देखें। सिर को बीच में रखें, सांस सामान्य। धीरे धीरे दोनों बाह को वापस ले आएं। दोनों घुटनों को मिला लें वज्रासन की स्थिति में। फिर आप दोनों पैरों को सामने फैला लें, दंडासन की स्थिति में आ जाइए। और दोनों पैर के पंजे को जरा चला लें, आगे पीछे घुमा भी लें। छोड़ दें। अब हम लेट जाएंगे पेट के बल मकरासन की स्थिति में। लेट जाइए और पैरों में गैप रखें, पेट के बल लेट जाएं सभी। बाएं हथेली उसके ऊपर दाएं हथेली, उसके ऊपर टुड्डी को रखें या माथे को, और दोनों पैरों में गैप रखें। लगभग 1.5 फीट का अंतर रखें। दोनों पैर के पंजे बाहर की तरफ। आंखें बंद, शरीर को ढीला छोड़ दें। सांस सामान्य। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों कोहनियों को छाती के बगल में रखें और दोनों बाह को सीधा रखें। सरल भुजंगासन का अभ्यास करेंगे। दोनों कोहनियों को छाती के बगल में रखें, बाह सीधा करके रखें। दोनों बाह को मोड़ लीजिए जरा। हाँ सर, दोनों कोहनियों को बगल में, छाती के बगल में रखें। हाँ, धीरे से सांस भरते हुए सिर को उठा दीजिए। छाती को यथासाध्य कोहनी को नीचे जमीन से लगा कर रखें। कोहनी को जमीन से लगा कर रखें। हाँ, सरल भुजंगासन। सामान्य श्वास प्रश्वास।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए टुड्डी को जमीन पे ले आएं। दोनों हथेली को थोड़ा सा और नीचे की तरफ छाती के बगल में रखें। अब करेंगे भुजंगासन। धीरे से सांस भरते हुए सिर को उठाइए, छाती को, नाभि तक के हिस्से को पूरा उठा दें, सीधा कर सकते हैं। बाह को आराम से ऊपर की तरफ देखिए। सांस सामान्य। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए वापस आ जाइए, मकरासन की स्थिति में आ जाए। बाएं हथेली उसके ऊपर दाएं हथेली, फिर दोनों पैरों में गैप रखें 1 से 1.5 फीट का। सांस सामान्य। दोनों पैरों को आपस में मिला लें। दोनों हथेली को जंघा के नीचे ले चलें। धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैरों को यथासाध्य ऊपर उठा दें, केवल दोनों पैरों को। सामान्य श्वास प्रश्वास। शलभासन। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को नीचे ले आएं। पुनः मकरासन की स्थिति में आ जाइए। रिलैक्स करें थोड़ा। धीरे से बाईं करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाएं। शवासन में पैरों में गैप रखिए। दोनों हथेली का रुख आसमान की तरफ, आंखें बंद। शवासन। दोनों बाह को नीचे रखिए थाई के बगल में। उंगलियों को ढीला छोड़ दें, हाथों की उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को। सांस सामान्य। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें। अब हम तैयार होंगे सेतुबंद आसन के लिए। आंखें धीरे धीरे खोल लें। दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लीजिए। एरी पंजे जमीन पे, दोनों पैरों में लगभग जितने आपके कंधों में गैप है उतना आप डिस्टेंस पे रखें उसको, 1 से 1.5 फीट के अंतर पे। दोनों हथेली आप एरियों के बगल में रखें। धीरे से सांस भरते हुए कमर को यथासाध्य ऊपर उठा दें, पीठ वाले हिस्से को। सांस सामान्य, सेतुबंद, पुल जैसा आसन। सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए कमर को नीचे ले आएं, पैरों को सीधा कर लें। शवासन की स्थिति में आ जाइए। शवासन में लेट जाएं। पैरों में गैप रखें, आंखें बंद, श्वास प्रश्वास सामान्य। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलें, दोनों पैरों को मिला लें और हथेली का रुख जमीन की तरफ जंघा के बगल में रखें। हथेलियों को पलटकर जमीन की तरफ रखें। धीरे से सांस भरते हुए दोनों पैरों को लगभग 40 से 45 डिग्री ऊपर उठा दें। सांस सामान्य, रोक कर रखें यथासाध्य। सांस सामान्य।
धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे ले आएं। सामान्य सांस रखें। पुनः सांस भरते हुए दोनों पैरों को उठा दें। 90 डिग्री कोण तक ऊपर उठा दीजिए यथासाध्य। सांस सामान्य रखें। धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को सीधा नीचे ले आएं और शवासन की स्थिति में लेट जाए। पैरों में गैप दें। हथेलियों को पलट लें। हथेलियों का रुख आसमान की तरफ। आंखें बंद। सांस सामान्य। दोनों पैरों को मिला लें आपस में। आंखों को खोल लीजिए। अब हम करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लें। दोनों घुटनों को मोड़कर छाती के ऊपर ले आएं। दोनों हाथों की उंगलियों को फंसाकर उसे पकड़ लें। पैरों को यथासाध्य। जो सामान्य रूप से सिर को उठा सकते हैं, चेस्ट को उठा सकते हैं, उन्हें उठा दीजिए जरा। सांस सामान्य रखें। पवन मुक्तासन। धीरे धीरे सिर को नीचे ले आएं। छाती को नीचे ले आइए। दोनों पैरों को सीधा कर लें। पुनः शवासन में लेट जाएं। शरीर को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें। आंखें बंद। सांस सामान्य। दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। गर्म करें हथेलियों को। धीरे से हथेलियों को अपनी आंखों के ऊपर ले जाएं। हथेलियों के अंदर अपनी आंखें खोलें, बंद करें, टिमटिमाएं। तत्पश्चात धीरे धीरे दोनों बाहों को नीचे ले आइए। बाईं करवट लें। बाईं करवट लेके आराम से उठकर बैठ जाएं। सुखासन, अर्ध पद्मासन, पद्मासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाइए। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में दोनों घुटनों के ऊपर रखें। आंखों को सहजता से बंद रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। सांस सामान्य। सिर को बीच में रखें। अब हम अभ्यास करेंगे कपालभाति का। 3 राउंड करेंगे। एक राउंड में 10 स्ट्रोक करेंगे। धीरे से जरा सभी सांस लें और दोनों नासारन से सांस को बाहर छोड़ें आवाज़ के साथ। जब आप छोड़ते हैं उसमें नाभि को अंदर की तरफ ले चलें। रिलैक्स हो जाएं। सामान्य सांस। आंखों को बंद रखें। पुनः शुरू करें दूसरा राउंड। 10 स्ट्रोक करेंगे।
रिलैक्स हो जाएं, सामान्य सांस। पुनः एक बार करें। रिलैक्स हो जाएं, सामान्य सांस रखें। अब मन को केंद्रित करें सांसों की गति के ऊपर। किस प्रकार सांसों की गति चल रही है, कैसे आप सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं, कितना सांस आप भर पा रहे हैं, कितना सांस छोड़ पा रहे हैं, उसका स्वभाव क्या है, ठंडा या गर्म कैसा महसूस होता है, नासारन से लेकर फेफड़े तक, यथासाध्य जहाँ तक महसूस कर पाते हैं। अब हम अभ्यास करेंगे अनुलोम विलोम का। दाहिने हाथ को उठाएं ऊपर, दाहिने अंगूठे से आप दाहिने नाक को बंद कर लें, नासारंध को बंद कर लें। आप बाईं ओर से धीरे धीरे सांस भरें, बिना किसी आवाज़ के यथासाध्य श्वास भरें। फिर दोनों बीच वाली उंगली मध्यमिका और अनामिका से बाएं नासारंध को बंद कर लें, दाएं को खोल लें। राइट नोस्ट्रिल से आप स्लोली एक्सहेल करें। एक्सहेल करने के बाद, श्वास छोड़ने के बाद दाईं ओर से ही, राइट नोस्ट्रिल से ही धीरे धीरे सांस भरें। यथासाध्य भरने के बाद आप अंगूठे से दाएं को बंद कर लें, बाएं को खोल लें। बाएं से आप धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालें। यह हमारा एक राउंड हुआ। ऐसे ही आप लगातार करते चले जाएं लगभग 3 मिनट तक। लगातार करते रहें, बाईं ओर से दाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। लगातार करते रहें। लगातार इसका अभ्यास करें 1 मिनट और।
धीरे धीरे बाईं नासारंध्र से आप श्वास को बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएं। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में घुटनों के ऊपर रखें। आंखों को सहजता से बंद रखें। श्वास प्रश्वास सामान्य रखें। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोल लें। अब हम अभ्यास करेंगे शीतली प्राणायाम का। धीरे से मुंह को खोलें, जीभ को बाहर निकालें। जीभ को दोनों साइड से आप मोड़कर पाइप नुमा बना लें और मुंह से जोर से सांस भरिए आवाज़ के साथ। तत्पश्चात जीभ को अंदर करें, मुंह को बंद करें और दोनों नासारंध्र से धीरे धीरे प्रश्वास करें, अर्थात श्वास को बाहर निकालें। लगातार इसका आप अभ्यास करें। मुंह को खोलें, जीभ को आप बाहर निकालें, जीभ को मोड़कर जीभ के बीच से आप सांस भरिए अंदर की तरफ। जीभ को अंदर लें, मुंह को बंद करें। धीरे धीरे दोनों नासारंध्र से प्रश्वास करें, अर्थात सांस को बाहर निकालें। लगातार इसका अभ्यास करें। धीरे धीरे वापस आ जाएं। आंखों को बंद कर लें, सामान्य श्वास प्रश्वास रखें। अगला अभ्यास भ्रामरी करेंगे, भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम षण्मुखी मुद्रा में करेंगे। दोनों बाह को ऊपर उठाएं और यह कम से कम 5 बार करेंगे। कानों को दोनों अंगूठे से बंद कर लें। पहली उंगली माथे के ऊपर, दूसरी आंखों के ऊपर, तीसरी नाक के बगल में, चौथी लिप्स के पास। दोनों नासारंध्र से सांस धीरे से भरें और भंवरे जैसा गुंजन करें। लगातार करते चले जाएं। धीरे धीरे वापस आ जाएं। दोनों बाह को ज्ञान मुद्रा में ले आइए। आंखों को सहजता से बंद रखें। शरीर में कोई हलचल नहीं। दोनों हथेलियों को ज्ञान मुद्रा में रखें। कमर गर्दन सीधी रखें। आंखों को सहजता से बंद रखें। सिर को थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठाकर रखें, जो नीचे कर रखे हैं, और मन को केंद्रित करें श्वास प्रश्वास के ऊपर। किस प्रकार सांसों की गति चल रही है उसे महसूस करें। पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दें, ढीला छोड़ दें, रिलैक्स छोड़ दें।
अब मन को केंद्रित करें भूमध्य में। बिना किसी इच्छा के लगातार मन ही मन भूमध्य को देखते रहें। विचार मन में आएंगे, स्वतः गायब होते रहेंगे, उनके बारे में न सोचें, उनमें न उलझें। बिना किसी इच्छा के लगातार मन को केंद्रित रखें भूमध्य में। शरीर में कोई हलचल नहीं, लगभग 3 मिनटों तक। धीरे से सांस भरें और 3 बार बारी बारी से ओम का जाप करेंगे, वाचिक जाप। धीरे से सांस लें। अब हम एक संकल्प करें। मैं पहले बोलूँगा, फिर आप लोग पीछे से बोलें। हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। अब शांति पाठ करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण, उसके बाद सर्वे भवन्तु सुखिनः। सभी जरा धीरे से सांस लें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ
शांति शांति शांति। दोनों हथेलियों को रगड़ें आपस में। दोनों हथेलियों से अपनी आँखों को कवर करें, ढकें। हथेलियों के अंदर अपनी आँखें खोले बंद करें। धीरे धीरे बाँह को नीचे ले आइए। दोनों पैरों को जरा सामने फैला लें। पैर के पंजे को जरा चला लें, घुमा भी लें पैर के पंजे को। बाँह को नीचे ले आइए। दोनों पैरों में थोड़ा सा गैप दें। पैर के पंजे को जरा, पैरों को जरा चला लें, हिला डुला लें, जिससे ब्लड सर्कुलेशन हमारा सामान्य हो जाए। दिल्ली की योगशाला की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अपने मुख्य अतिथि श्रीमान श्री अरविंद केजरीवाल जी, मुख्यमंत्री दिल्ली, से अनुरोध करता हूं कि वो मंच पर आएं और लोगों को संबोधित करें। सर प्लीज। आज योगाभ्यास करने के लिए आए हुए आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। अभी हम सब लोगों ने योग किया। योग करने के बाद कितनी शांति मिलती है। तन दुरुस्त होता है और मन शांत होता है। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। सबसे पहले आप सभी को, सभी देशवासियों को, और देशवासी क्यों, पूरी दुनिया के लोगों को, अब तो योग पूरी दुनिया में फैला हुआ है, जगह जगह योग हो रहा है। सभी दुनिया के लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर योग जिंदगी का हिस्सा बन जाए तो तन मन दोनों में सुकून मिलता है। हम लोग जानते हैं कि किस तरह से कई जटिल बीमारियों का समाधान भी योग से निकलता है। कई ऐसी बीमारियां हैं जिनका उपचार एलोपैथी में या अन्य जो मेडिसिन्स की स्ट्रीम्स हैं उनके अंदर नहीं है, लेकिन योग करने से उसका समाधान निकलता है। और आज जिस तरह से ज़िंदगी इतनी कठिन होती जा रही है, ज़िंदगी इतनी फास्ट होती जा रही है, इतनी टेंशन्स रहती हैं दफ्तर में भी, घर में भी। अगर योग ज़िंदगी का हिस्सा बन जाए, रोज़ सुबह अगर हम आधा घंटा, पौना घंटा, 1 घंटा योग कर लें तो बीमारी भी दूर रहती है और टेंशन भी दूर रहती है। टेंशन ख़त्म तो नहीं होती, ज़िंदगी में टेंशन तो बहुत है, लेकिन कम ज़रूर हो जाती है योग करने से। जैसे अभी भी हम लोगों ने पिछले पौना घंटा योग किया, और मैं देख रहा हूँ सब लोगों के चेहरे पे स्माइल है, सब लोगों के चेहरे पे खुशी है। पिछले 2 साल काफ़ी मुश्किल बीते कोरोना के समय में। और पिछली साल जब 3rd लहर आई थी, तो हम लोगों ने फिर एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था
कि कोरोना के मरीजों को क्या योग से कुछ फ़ायदा पहुंचाया जा सकता है। और मुझे बेहद खुशी है कि दिल्ली सरकार के जो योग टीचर्स हैं, हमारी दिल्ली फार्मेसी यूनिवर्सिटी है, इन लोगों ने बहुत अद्भुत काम किया कि लगभग 4700 कोरोना के मरीजों को इन्होंने ऑनलाइन योगा की क्लासेस देते थे। और जब उन मरीजों से पूछा गया तो सबको इसका लाभ हुआ। हम ये तो नहीं कह रहे, इस पे काफ़ी इन्होंने रिसर्च भी की हमारे लोगों ने। ये तो नहीं कह सकते कि योग से कोरोना ठीक हो जाएगा, लेकिन आपकी जो इंटेंसिटी है कोरोना की, अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार होने वाले थे तो योग करेंगे। योग तो हम तो जानते हैं कोरोना जो है वो प्राइमरीली फेफड़ों की बीमारी रहती है, तो अगर योग करेंगे, प्राणायाम करेंगे तो इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है, कोरोना की इंटेंसिटी काफ़ी कम हो जाती है। सो मैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने कोरोना के समय में मरीजों का प्रशिक्षण किया, उनको योग सिखाया, उनको योग करवाया उन दिनों में। पिछले साल से ही हमने एक और कार्यक्रम शुरू किया। हम सब लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे तो मिलते हैं, एक दिन सुबह सुबह योग भी कर लेते हैं, लेकिन जब तक योग को हम अपनी ज़िंदगी का हिस्सा नहीं बनाएंगे तब तक बात नहीं बनेगी, एक दिन मिलने से नहीं बनेगी। सो हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये है कि योग सिखाने के लिए आसानी से टीचर्स नहीं मिलते, और अगर टीचर हो कहीं पे तो आजकल योग भी कॉमर्शियल हो गया, फीस बहुत लेते हैं, दूर जाना पड़ता है, घर के आसपास नहीं मिलता। तो हम लोगों ने एक योगा टीचर्स की एक तरह से पैनल बनाया, उनको एक ट्रेनिंग दी और कई सारे योगा टीचर्स तैयार किए। और फिर दिल्ली में हमने कह दिया, भाई अगर आप अपने इलाके के अंदर 25-30 लोग इकट्ठे हो जाओ और अगर आप रोज सुबह योग करना चाहते हो, हमें एक मिस्ड कॉल मारो, हम दिल्ली सरकार की तरफ से आपको फ्री में टीचर भेज दिया करेंगे। जब इस कार्यक्रम को शुरू किया था तो कई सारे प्रश्न थे, कई सारी कठिनाइयाँ थी, लेकिन अब मुझे बेहद खुशी है कि पूरी दिल्ली के अंदर ये कार्यक्रम बहुत मजबूती से, बहुत अच्छे से चल रहा है। लगभग 546 जगह दिल्ली के अलग अलग इलाकों में, दिल्ली के कोने कोने में 546 जगह योगा की डेली दिल्ली सरकार की तरफ से क्लासेस, सुबह सुबह क्लासेस होती हैं। उसमें हर वर्ग के लोग आते हैं, अमीर आते हैं, गरीब आते हैं, महिलाएं आती हैं, बच्चे आते हैं, पुरुष आते हैं, बुजुर्ग आते हैं, सब लोग आते हैं, हर एज ग्रुप के लोग आते हैं। 17,000 के करीब लोग सुबह सुबह इन क्लासेस के अंदर योगा करते हैं। कोई मुझे बता रहा था कि शायद पूरे देश में अब दिल्ली वो शहर हो गया है जिसके पार्कों में शायद सबसे ज्यादा लोग योगा करते हैं पूरे देश के अंदर। लेकिन मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं। हम लोग देश में तो वो शहर बन गए कि सबसे ज्यादा लोग आज दिल्ली के अंदर योगा करते हैं पार्कों में, लेकिन इसको, जो हजारों की संख्या, अब इसको लाखों में ले जाना है और हमें उस मुकाम पे पहुंचना है जब दिल्ली का हर व्यक्ति योगा करना चालू करे। हमने दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक तो खूब बना दिए, दिल्ली के अस्पताल भी खूब अच्छे कर दिए, दिल्ली में सारा मेडिकल ट्रीटमेंट भी फ्री कर दिया। किसी को कोई बीमारी हो, अस्पताल चले जाओ, कोई पैसा नहीं लगेगा, सारी दवाइयाँ, टेस्ट, ऑपरेशन सब सरकारी अस्पतालों में फ्री हैं। लेकिन हमारा मकसद है कि अस्पताल जाने की जरूरत ही क्यों पड़े, अस्पताल क्यों जाएं? बात केवल पैसे की थोड़ी है कि दवाइयाँ फ्री कर दी, टेस्ट फ्री कर दिए तो अस्पताल जाते रहो, घूमते रहो, ये थोड़ी है। हमें बीमार होना ही क्यों है?
बीमारी कोई अच्छी चीज़ थोड़ी है, हमें बीमार होना ही क्यों है? बीमार नहीं होना। अब योग करेंगे तो बीमारी से छुटकारा मिलेगा। ऐसा नहीं कि बीमारी कभी आएगी नहीं, हो सकता आ भी जाए, लेकिन अधिकतर बीमारियों से, जो नॉर्मल बीमारियां हैं, अधिकतर बीमारियों से छुटकारा मिलेगा। तो एक तरफ अपने मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक कर दिया, फ्री कर दिया, लेकिन अब अपने को कोशिश ये करनी है कि लोग बीमार ही ना पड़े। दिल्ली स्वस्थ होनी चाहिए, दिल्ली का हर व्यक्ति स्वस्थ होना चाहिए। ये अब हमारा मकसद है। हमारा मकसद है कि हर घर का हर व्यक्ति सुबह उठ के योग करे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि बचपन से इसको सिखाया जाए बच्चों को। आज दिल्ली के शिक्षा मंत्री भी यहीं बैठे हैं, तो मैं इनसे निवेदन करूंगा कि अगर स्कूल्स के अंदर इसको शुरू किया जा सके किसी तरह से। मैं 8वीं क्लास में योग सीखा था। 8वीं क्लास के बाद जब गर्मी की छुट्टियां हुई तो हमारे घर के पास एक योग आश्रम था, तो 2 महीने की छुट्टियां थी, हमारी कॉलोनी के कुछ बच्चे वहाँ एनरोल हो गए, मैं भी उनके साथ चला जाया करता था। सो उस वक्त जो योग, उस टाइम सारी चीज़ें सीखी थी, सारी क्रियाएं सीखी थी, नेति, सूत्र नेति, जल नेति, धोती, कुंजल, सब सीखे हम लोगों ने। सारी क्रियाएं किया करते थे, सारे आसन कर लिया। बच्चे होते हैं, उनकी बॉडी भी बड़ी फ्लेक्सिबल होती है। उसके बाद से जगह जगह जाना हुआ नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए। कहीं योग चालू रहा, कहीं लेकिन एक तरह से साथ रहा योग। कई बार हुआ कि कई दिन रेगुलर भी हुआ, कई बार हुआ कि छूट भी गया बीच में, लेकिन जो बचपन में सीखा हुआ था वो साथ रहा। तो बचपन में अगर हम बच्चों को योग की आदत डाल देंगे तो बच्चे फिर जिंदगी भर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, कभी शुरू होगा योग, कभी नहीं भी होगा, कभी रेगुलर भी होगा, कभी नहीं भी होगा। तो बचपन में बच्चों को, सबको अपने को योग सिखाना, ये एक और हमारा ऑब्जेक्टिव है। कुछ लोग आलोचना करते हैं मेरी कि अरविंद जी ये फ्री में क्यों योग सिखा रहे हो? फीस लगनी चाहिए। लगनी चाहिए क्या फीस? फ्री में होना चाहिए ना योगा। तो योगा तो फ्री में, मैंने भी फ्री में सीखा था। सो मैंने फ्री में सीखा था, तो अब मैं जनता को भी फ्री में सिखाऊंगा। और जितनी जिंदगी की सबसे खूबसूरत और ज़रूरी चीज़ें हैं वो सब फ्री हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ तो सांस लेना है, हवा है, वो भगवान ने फ्री बना रखी है, उससे पैसे नहीं लगते। अब पता नहीं आने वाले टाइम में कोई ऐसे पूंजीपति आए जो हवा पे भी टैक्स लगा दें, लेकिन भगवान ने तो बेचारे ने फ्री हवा कर रखी है। तो योगा भी बड़ी खूबसूरत देन है भगवान की, प्रकृति की खूबसूरत देन है योगा। तो योगा भी फ्री होना चाहिए। हम तो फ्री में सिखाएंगे, आलोचना करते रहें। तो आप सब लोगों को फिर से एक बारी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत बधाई। लेकिन एक चीज़ है, आज यहाँ एक दिन के लिए जितने लोग आए हैं, आज प्रण लेके जाएं कि अब डेली योगा करेंगे। आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें, तन और मन से दुरुस्त रहें, ऐसी मेरी प्रभु से कामना है। बहुत बहुत शुक्रिया।